कीजिए। नौदा और रेजी नगर सीट दोनों से हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं और हुमायूं कबीर दर्शकों को बता दूं ममता बनर्जी के साथी थे, ममता बनर्जी के साथ लंबे समय तक रहे, बात बिगड़ी और वो जो बाबरी मस्जिद के नाम पर खूब एक बड़ा वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन की स्पेक्यूलेशन लगाई गई कि पोलराइजेशन होगा, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएंगे। बाद में फिर वो 1000 करोड़ रुपए का स्टिंग भी आया और फिर हुमायूं कबीर गायब हो गए। लेकिन नौदा और रेजीनगर दोनों से अगर हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं, टीएमसी ने दोनों जगहों पर अपना कैंडिडेट दिया है वहां। नहीं, इसके दो संकेत हैं। पहला संकेत ये है कि हुमायूं कबीर अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में मजबूत हैं, नंबर एक। दूसरा संकेत ये है कि चूंकि हुमायूं कबीर किस मुद्दे पर अलग हुए थे टीएमसी से, बाबरी मस्जिद बनाने के मुद्दे पर। बाबरी मस्जिद इमोटिव इशू है मुस्लिम्स के लिए, जैसे राम मंदिर हिंदूज के लिए इमोटिव इशू रहा, वैसे मुस्लिम्स के लिए इमोटिव इशू है। इसका मतलब उनका बाबरी मस्जिद का कार्ड जो है वो जहां वो मजबूत थे वहां चला और इसीलिए वो आगे चल रहे हैं। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि पोलराइजेशन की जो बात अभी राजीव भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन फिर दोनों तरफ हुआ है। जहां मुस्लिम्स को लगा कि हमारा ये जीत रहा, वो पोलराइज हुए और जो हिंदूज हैं वो पोलराइज हुए बीजेपी की तरफ। और अभी आप जब पूछ रही थी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी क्या, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये जो नतीजे आ रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है, बाकी मुद्दे तो सब बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और ये महंगाई, ये सब तो दूसरे राज्यों में भी हैं। ये अल्टीमेटली जो है वो हिंदू पोलराइजेशन जो है वो बीजेपी के साथ मतलब कुल मिलाकर पहली बार, क्योंकि वो महिलाएं जो 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, लाभार्थी जो हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी की तरफ घुमा है, जो 6% वोट कम दिखाई पड़ रहा है ममता बनर्जी का, तृणमूल का, तो वही वोट है यानी तो कम हुआ धारणा है। टूट गई कि बंगाल बाकी राज्यों से मुख्तलिफ है। और आप भी, क्योंकि बहुत सारी डिबेट में ये कह रहे थे कि बिहार नहीं है बंगाल। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि चूंकि ममता बनर्जी ने बराबर दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल ये सब किया और उस तरह तो उन्होंने शायद पोलराइजेशन के कार्ड को थोड़ा कमजोर किया। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस बार बड़े तरीके से उन्होंने पोलराइजेशन के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को जोड़ा, उन्होंने उन सारे इश्यूज को जोड़ा और घुसपैठिए के जरिए पोलराइजेशन का मुद्दा बनाया। और ये लोकसभा चुनावों के मंदिर के जरिए नहीं बनाया। पिछली बार तो श्री राम का नारा लगा बनाया था, इस बार जय श्री राम का नारा नहीं लगाया बीजेपी ने, क्योंकि दुर्गा की धरती मानी जाती है, आदिशक्ति की धरती है, काली पूजा का प्रदेश है वो। इसलिए उन्होंने घुसपैठिए के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति की, क्योंकि घुसपैठिए मतलब बांग्लादेशी यानी मुस्लिम वो हिंदू वाला जो पोलराइजेशन है, तो घुसपैठिया कार्ड उन्होंने पूरी तरह से चलाया। और उसका आप देखिए, अब अमित शाह जी के भाषण देखिए कि 4 तारीख के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब तो फिर ये हम मान के चले कि जो नेता ये दरअसल दीवानगी की हद तक भी तमाम चीजें पहुंच गई क्या? हमने या वोटर्स ने रैशनल समझना सोचना बंद कर दिया क्या? भाई अगर 2016 के चुनाव में देश के गृह मंत्री कह रहे थे घुसपैठियों को भगा देंगे, 2021 के चुनाव में भी आसाम में कह रहे थे घुसपैठियों को भगा देंगे और 2026 के चुनाव में भी कह रहे थे घुसपैठियों को बचा देंगे, तो जनता ने रैशनल सोचना बंद कर दिया क्या? वो बस एक भक्ति और एक दीवानगी पर आकर टिक गई। घुसपैठियों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक है ना बीजेपी, भले व्यवहार में उसका कितना आंकड़ों में क्या है, लेकिन बोलने में जनता ने बोलने में बीजेपी आज से नहीं, अटल जी के जमाने से घुसपैठियों के मुद्दे पर जो है आक्रामक है। तो लगातार सरकार नहीं थी, अब तो 282 और 303 के बाद अब तो सरकार है ना। नहीं, लोग इसको नहीं देखते हैं, दूसरा तो बोलता ही नहीं ना, दूसरा जो सामने वाला है वो तो घुसपैठियों पर कोई बात ही नहीं करता। तो घुसपैठियों का मुद्दा ऐसा जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, अब राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा पार्टी कौन सी थी, तो वो मुद्दा उसका मुद्दा हो गया। जैसे राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा हो गया था, वैसे ही घुसपैठिया बीजेपी का कोर मुद्दा बन गया। नहीं, लेकिन जब यही पे दिक्कत हम मुझे समझ में नहीं आती कि जो 93 वाला आंदोलन था राम मंदिर का, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में पोल हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट कहां मिला था? उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी की थी। उस पर तो काशी राम जी का कोट मुझे करना पड़ेगा, जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और मैंने पूछा था कि क्या धर्मनिरपेक्षता ने जो है सांप्रदायिकता को हरा दिया? उन्होंने कहा नहीं, जातिवाद ने सांप्रदायिकता को हरा दिया। एग्जैक्टली, उनका कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं, उन्होंने कहा जातिवाद ने, जातीय ताकतों ने सांप्रदायिकता को हराया। ये काशीराम जी का कोट था जो मुझे इंटरव्यू में कहा था। दूसरा इंस्टेंस 2024 का, जब हम कहते हैं कि भाई भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और बाकायदा उसको जनवरी में, शायद 22 जनवरी थी, 22 जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बावजूद बीजेपी राम वन गमन की सारी जितनी सीटें थी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, जितनी सीटें थी सब हार गई।
अयोध्या वो जो लेकर घूमते हैं अखिलेश यादव अपने साथ, उनको पासी साहब अवधेश पासी को वो बीजेपी 240 पर रह गई। यानी वो कहां सेंटिमेंट काम करेगा, कहीं नहीं करेगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। नहीं, अयोध्या का तो चूंकि मुद्दा पूरा हो गया ना। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बीजेपी हारी अयोध्या, ठीक है। 1989 में अडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान, जब उससे पहले जो चुनाव हुआ था, तब मित्रसेन यादव जीत के आए थे अयोध्या से, जो लेफ्ट के उम्मीदवार थे जिनको सपोर्ट किया था जनता दल ने। और जब अयोध्या में कुछ बड़ा किया बीजेपी ने, तो अयोध्या सीट हारी वो, और क्योंकि मुद्दा ही पूरा हो गया। अब जब मंदिर बन गया, उसके बाद दूसरा मुद्दा आ गया संविधान वाला, जिसने उत्तर प्रदेश में जो है। अच्छा, ठीक, आप ये कह रहे हैं वो संविधान पर था। मैं सर शीतल जी आ रही हूँ आपके पास, बस थोड़ी देर में जरा 10 सेकंड लेकर ये टेली दर्शकों को बता दूं। अब दरअसल ये टेली टिकी हुई है बहुत लंबे समय तक, और शायद राजीव ईसीआई को खंगाल भी रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को। हाँ, प्लीज बताइए ना। 2.25 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी पीछे के चुनाव में पा चुकी है, और 2 करोड़ 82 लाख, मतलब 60 लाख का अंतर रहा है दोनों के उसमें। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती पश्चिम बंगाल में होनी है। अभी तक 1 करोड़ 20 लाख की गिनती हुई है। नहीं, 6 करोड़ 28 लाख तो वोटर हैं। 6 करोड़ 28 लाख नहीं है, 6 करोड़ 87, 6 करोड़ 88 लाख वोटर, 28 लाख वोटर है, क्योंकि 92% वोटिंग हुआ। 6 करोड़ 80 लाख वोटर थे, 92% वोटिंग हुई, तो 6 करोड़ 28 लाख वोटर है। तो वही मैंने कहा 6 करोड़ से ज्यादा की गिनती हुई है। हाँ, ठीक होनी है। और 1 करोड़ 20 लाख की गिनती हुई है। अभी बीजेपी को 58 लाख वोट मिले हैं और टीएमसी को 54 लाख वोट मिले। वोट परसेंट के हिसाब से वैसे नहीं, जो आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का, मेरा नहीं। क्लियर कीजिए राजीव, आप ये कह रहे हैं कि अभी वोटों की काउंटिंग के मामले में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बराबरी पर खड़े। 4 लाख का अंतर है, परसेंटेज में 3% का अंतर है। जब उसको 1 करोड़ में आप डिवाइड करेंगी, तो वो 4 लाख का अंतर 3% के आसपास ही आएगा। 1 करोड़ में 3 लाख ही 3%। 58 लाख बीजेपी और 54 लाख से कुछ ज्यादा टीएमसी। ये दर्शकों और को 6 करोड़ से ज्यादा की गिनती होनी। तो यानी अभी 4 करोड़ 80 लाख वोट गिने जाने हैं, ये ख्याल रखिएगा। अब लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल फिर राजीव, आप ये बताइए कि 1 बजे तक तो बाकी राज्यों में, हमने बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा, अभी इलेक्शन कमीशन जाने क्या अपडेट कर रहा है, कैसे तो क्लियर बिल्कुल हो जाती है तस्वीर। देखिए गरिमा जी, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस कह रही है कि जो स्लो काउंटिंग हो रही है, वो तृणमूल का आरोप यही है। इलेक्शन कमीशन जाने की वो कितना तेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हीं के आंकड़े को मैं आपके सामने बता रहा हूं। और ये बता रहा हूं कि अब उन्होंने जो सीटें दे दी हैं 294 में, अभी भी 275 का ही अपडेट दे रहे हैं, और गिनती शुरू हुए कम से कम 5 घंटे हो गए। और ठीक, ये जो राजीव इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये अभी इस वक्त की 12:41 पर ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 पर हम आपको बता रहे हैं कि जो वोट काउंट हुए हैं उनमें 58 लाख तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाते दिखाई, 58 लाख बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं, और 54 लाख तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखना यह भी है कि टेली भी स्टेगनेंट है। दरअसल जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये टेली स्टेगनेंट है वेस्ट बंगाल की, और ये तकरीबन पिछले 1 घंटे से स्टेगनेंट है। टीएमसी 108 पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। 4 लाख का फर्क है, 4 लाख का फर्क है बीजेपी और टीएमसी में। पिछली बार राजीव से मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, इसमें ये और देखिए कि कितनी मार्जिनल सीटें हैं जहां 400, 500, 1000 के बीच से आगे पीछे हो रहा है। नहीं, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए सर, सारे आंकड़े तो हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, वो जो हम आगे चल रहे पीछे चल रहे उसको छोड़ दीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी के 176 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है, उसमें जो मैक्सिमम काउंटिंग हुई है वो 11 राउंड की हुई है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो 11 राउंड के कैंडिडेट के साथ है, वो 18,489 वोटों के साथ आगे हैं। हाँ। जबकि अभी 13 राउंड बाकी है, 13 राउंड बाकी है। अच्छा, यानी कम से कम 1.5 लाख वोटों की गिनती बाकी है। तो कुल मिलाकर अभी 13 राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। और जो सबसे ज्यादा एक इंक्यूजिटिवनेस पैदा कर रहा है वो ये कि ये इतना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने स्लो आंकड़े प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे याद है बिहार की तस्वीर 1 बजे तक क्या बल्कि 12 बजे तक बिल्कुल क्लियर हो गई थी। वहां सीटें थी 243, यहां सीटें हैं 294। शीतल जी, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, जिस पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का दारोमदार है, उसी पर इतने सारे सवाल हैं। तो वेस्ट बंगाल मतलब ये नतीजा हम कैसे हम बेसिकली टेबल पर रखें? देखिए, इस पे एक चीज तो क्लियर है, लेकिन इस सब के बावजूद एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आई एम सॉरी।